मेरी जितने भी बहन है, मिर्ची का पाउडर रखो, पैसा नहीं है तो मुझे कॉल करो 7808066542, मैं दूंगा पैसा। अब मिर्ची का पाउडर रखो, चाकू रखो अपने साथ में, और जहां कोई ऐसा दिखता है मानसिकता वाला, डायरेक्ट चाकू मारो, बाकी तेरा भाई देख लेगा इस चीज को। कि अगर झारखंड सरकार से, झारखंड प्रशासन से नहीं हो पा रहा है तो उसको ला दो, हम लोग के बीच में ला दो, उसको जिंदा हम लोग पेट्रोल डाल के उसको जला के यही मार देंगे, ताकि वो लोग कभी रेप करने से सोचे कि नहीं, अगर हम झारखंड में रेप करते हैं या कहीं भी रेप करते हैं, उसके दिमाग में खौफ आना चाहिए। खुद सुरक्षा करेंगे। जब झारखंड सरकार प्रशासन जब हम लोग की सुरक्षा नहीं कर सकते तो हम लोग को खुद की सुरक्षा करनी पड़ेगी ना। हम लोग घर के अंदर नहीं बैठ सकते, हम लोग को बाहर निकलना पड़ता है, तो क्या करेंगे, खुद की सुरक्षा तो खुद करेंगे ना। कैंडल मार्च ये तो हम लोग के लिए सबसे मतलब क्या बोले, बेशर्मी वाला चीज हो गया कि हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। झारखंड सरकार अगर ये कानून अच्छे से बनाता, अगर सख्त से सख्त कार्रवाई करता, तो हम लोग को कैंडल मार्च करना ही नहीं पड़ता। मानवता को शर्मसार करने वाला ये विषय है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में एक मासूम 12 वर्षीय बच्ची के साथ पहले रेप और उसके बाद उसका सर कुचल करके उसकी हत्या कर दी जाती है। आज 8 दिन बीत चुके हैं, मगर फिर भी वो जो मुख्य अपराधी है वो अभी तक चंगुल से बाहर है। हमारी शासन प्रशासन केवल और केवल बालू और कोयला बेचने में व्यस्त है। हम अगर ये बताइए भैया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 8 दिन हो गया, कहाँ है सरकार, कहाँ है पुलिस? आज हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं तो 4-5 पुलिस हमारे पीछे दिया हुआ है। वही पुलिस अगर वहां पर रहती तो ऐसा चीज नहीं होता। हम लोग के साथ में मेरी बहन बेटी ऐसा हमेशा नहीं होगा। मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। ये बहुत डिप्रेसिंग न्यूज है हमारे लिए। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और मैं बस इतना चाहूंगी कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें सेफ्टी मेजर्स चाहिए, ताकि आगे की ऐसी कोई भी घटना ना हो और हम आराम से अपने देश में, अपने घर में आराम से घूम सके। हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं। हजारीबाग में हुए मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में पूरे राजधानी रांची समेत जो है झारखंड में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। आज भी रांची के फरायलाल अल्बेटाका चौक में आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए छात्र संघ लोग कैंडल मार्च निकाले और साफ तौर से इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी हो और उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ते जाएगा। और पुलिस जो है, पुलिस के ऊपर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कई छात्रों के द्वारा जो है अलग अलग बयान दिए गए हैं। तमाम चीज आप सुने और क्या कुछ कहा छात्रों ने और क्या कुछ इनका मांगे है, ये भी आप सुनने की कोशिश करें। खतरनाक घटना है जो हमें सोचकर बहुत खराब लग रहा है। वो भी किसी की बहन होगी, मेरी भी बहन ऐसे है। ये झारखंड सरकार 8 दिन हो चुका है, ना उनका पुलिस है दिख रहा है, ना उनका सरकार दिख रही है, पता नहीं कहाँ छुप के बैठे हुए हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार निकम्मी हो चुकी है, ये सरकार कुछ नहीं करेगी। अब स्वयं का रक्षा स्वयं करना होगा इस झारखंड में। अब मैं हमारा हर एक बहन से कहना चाहूंगा, एक मिर्ची का पाउडर, एक चाकू अपने साथ प्लीज रखिए यार। ये बताइए भैया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 8 दिन हो गया, कहाँ है सरकार, कहाँ है पुलिस? आज हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं तो 4-5 पुलिस हमारे पीछे दिया हुआ है। वही पुलिस अगर वहां पर रहती तो ऐसा चीज नहीं होता। हम लोग के साथ में मेरी बहन बेटी ऐसा हमेशा नहीं होगा। मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं हर एक चैनल में बोल रहा हूँ और आपका चैनल भी बोलता हूँ, मैं मेरी जितने भी बहन है, मिर्ची का पाउडर रखो, पैसा नहीं है तो मुझे कॉल करो 7808066542, मैं दूंगा पैसा। अब मिर्ची का पाउडर रखो, चाकू रखो अपने साथ में, और जहां कोई ऐसा दिखता है मानसिकता वाला, डायरेक्ट चाकू मारो, बाकी तेरा भाई देख लेगा इस चीज को। मेरा नाम राज दुबे, आंसू छात्र संघ से। देखिए, मानवता को शर्मसार करने वाला ये विषय है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में एक मासूम 12 वर्षीय बच्ची के साथ पहले रेप और उसके बाद उसका सर कुचल करके उसकी हत्या कर दी जाती है। आज 8 दिन बीत चुके हैं, मगर फिर भी वो जो मुख्य अपराधी है वो अभी तक चंगुल से बाहर है। हमारी शासन प्रशासन केवल और केवल बालू और कोयला बेचने में व्यस्त है। हम अगर झारखंड राजधानी की बात करते हैं तो 2025 में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित स्थान इस झारखंड राज्य को माना गया। आप देखिए कि रांची में दिन दहाड़े गोलियां चल जाती है, दिन दहाड़े पेट्रोल पंप लूटे जा रहे हैं, दिन दहाड़े रेस्टोरेंट में गोलियां चल जा रही है, मगर ये शासन प्रशासन सोई हुई है। हमारे राज्य के मुखिया वो इस विषय पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं किया है। वो केवल और केवल अपने सत्ता का भोग कर रहे हैं और केवल केवल अपने चुनाव में व्यस्त है। सोचे कि क्या गुजरती होगी उस माँ पर, उस गरीब परिवार पर कि किसी की बेटी, किसी की मासूम बेटी के साथ इतनी निर्मम हत्या हो गई और अब तक इस राज्य का मुखिया शांत है। हम तो बस यही मांग करते हैं शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द उस जाहिल को पकड़े और जल्द से जल्द ऐसी कड़ी कार्रवाई करे ताकि हजारों साल ऐसे जो कुकृत्य करने वाले लोग हैं उन पर एक मैसेज जाए। क्या लगता है प्रशासन की लापरवाही होगी? क्योंकि जुलूस का दौर था तो भीड़ भाड़ काफी देखने को होगा, वहाँ पर प्रशासन सुरक्षा के लिए दिया गया हुआ। क्या लगता है सुरक्षा प्रशासन की लापरवाही नजर आती है? देखिए, जब से सत्ता आई है तब से प्रशासन की अनेकों लापरवाही सामने आ रही है।
हम मैंने तो खुद पहले भी कहा कि आप राजधानी की स्थिति देख लीजिए कि 2025 में रांची को सबसे असुरक्षित स्थान महिलाओं के लिए माना गया है। सोचिए जो झारखंड की राजधानी उसकी ये स्थिति है, तो सोचिए कि गांव देहात की स्थिति क्या होगी। क्या मांग रहेगा, आगे क्या करना? जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन जाहिलों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, बस हम तो यही मांग करते हैं। अमन साहू। हाथों में कैंडल मार्च लेकर के निकले, क्या कैंडल मार्च ये तो हम लोग के लिए सबसे मतलब क्या बोले बेशर्मी वाला चीज हो गया कि हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। झारखंड सरकार अगर ये कानून अच्छे से बनाता, अगर सख्त से सख्त कार्रवाई करता तो हम लोग को कैंडल मार्च करना ही नहीं पड़ता। वो 12 साल की बच्ची हर चीज के लिए ऐसा कर रहा है, मतलब कि उसके साथ तो वही चीज है ना, झारखंड सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। क्या लगता है हाथों में जो है तलवार लेके सुरक्षित करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर उतना हक और अधिकार दिया, जिंदा काट देना चाहिए वैसा को, ताकि ना एक बार करने से पहले वो लोग सोचे कि ऐसा नहीं करना है। क्या लगता है सजा क्या होना चाहिए? वो लोग फांसी चाहिए, फांसी जी। हम लोग कैंडल मार्च आखिर कब तक लेके घूमेंगे? कब तक हम लोग बस कैंडल मार्च, कभी भी जो भी घटना होता है बस सभी लोग मसाल जुलूस निकाल देते हैं, बस कैंडल मार्च लेके निकाल देते हैं। कब तक, आखिर कब तक होगा? एक एक घर पे सारी लड़कियां जब तक मर जाएंगी तब तक बस ये कैंडल मार्च लेके निकलेंगे। हम लोग को फांसी चाहिए, तब तक दूसरे रेपिस्ट को ये पता न चले कि आज के दिन में फांसी होता है। उनके मन में जब तक डर भय नहीं रहेगा कि रेप होता है, रेप पे फांसी का सजा मिलती है, तब तक हम लोग को वो इंसाफ नहीं मिलेगा। तब तक हम लोग निकलेंगे, बाहर निकलेंगे और अपनी आवाज बुलंद करके निकलेंगे। क्या लगता है क्या सजा मिलने चाहिए? हमें तो यही कहना है कि अगर झारखंड सरकार से, झारखंड प्रशासन से नहीं हो पा रहा है तो उसको ला दो, हम लोग के बीच में ला दो, उसको जिंदा हम लोग पेट्रोल डाल के उसको जला के यही मार देंगे, ताकि वो लोग कभी रेप करने से सोचे कि नहीं, अगर हम झारखंड में रेप करते हैं या कहीं भी रेप करते हैं, उसके दिमाग में बस खौफ आना चाहिए कि अगर हम करते तो हमारी क्या सजा होगी। फांसी तो नॉर्मल चीज हो गई है, फांसी हो गई, सजा हो जाएगी, उसके बाद बोलेगा नहीं ये तो 18 साल का हुआ नहीं है, ये तो नाबालिग है, अभी इसको अभी रहने देते हैं। वो लोग एज देखते हैं, बट जब रेपिस्ट रेप करता है तब तो वो एज नहीं देखता। हमारी छोटी सी बहन जो मात्र 12 साल की है, उसको रेप करके इतने गंदे तरीके से उसकी हत्या की, लेकिन अभी तक सरकार सोई हुई है। उनको तो मैया समान बंद करके रेपिस्ट योजना चालू कर देना चाहिए था, रेप लोग को योजना देना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए उन लोग को, तो कभी ये छूटने वाला नहीं है। तो बस प्लीज सरकार जागो, अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप पकड़ के लाओ, हम लोग कर लेंगे खुद। राजलक्ष्मी सिंह। हाथों में तलवार लेकर निकले, खुद सुरक्षा करने के लिए अब लग रहा है खुद सुरक्षा करेंगे। जब झारखंड सरकार प्रशासन जब हम लोग की सुरक्षा नहीं कर सकते तो हम लोग को तो खुद की सुरक्षा करनी पड़ेगी ना। हम लोग घर के अंदर नहीं बैठ सकते, हम लोग को बाहर निकलना पड़ता है, तो क्या करेंगे? खुद की सुरक्षा तो खुद करेंगे ना। क्या लगता है ये कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ? क्या लगता है क्यों नहीं हुआ कार्रवाई? वही तो हम लोग सरकार से क्वेश्चन है, क्यों नहीं हुई है अभी तक? 8 दिन होने को आ गया, क्यों नहीं हुई है? वो बच्ची को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? उसके घर वाले क्यों इतने बेचैन है? क्यों नहीं उन लोग को शांति मिल रहा है? सरकार कौन सी निंद्रा में है? प्रशासन कौन सी निंद्रा में है? खुशबू छात्र संघ, क्या कुछ कहेंगे? आज जो है हजारीबाग को घटना को लेकर के आप लोग सड़क पर उतरे, क्या कुछ मुश्किल मांगे? ये बहुत डिप्रेसिंग न्यूज है हमारे लिए। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और मैं बस इतना चाहूंगी कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें सेफ्टी मेजर्स चाहिए ताकि आगे की ऐसी कोई भी घटना ना हो और हम आराम से अपने देश में, अपने घर में आराम से घूम सकें। हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें बस गवर्नमेंट से जस्टिस चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए। मुस्कान। 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा हो गया।